वेलकम बैक फ्रेंड्स, साई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन सारे के सारे बैंकिंग के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, जिसका कि रिसेंटली अभी नोटिफिकेशन भी लॉन्च हो चुका है। जीए का जो सेक्शन है ये सारे ही एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लरिकल लेवल के एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीओ लेवल के, ऑफिसर लेवल के एग्जाम आप प्ले कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी जनरल अवेयरनेस सेक्शन के ऊपर, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में पढ़नी है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का पार्ट हो, और चाहे वो बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस का पार्ट हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साई एजुकेशन को बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जीए सेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आप सभी को ये बात मालूम है कि बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, जिसको कई एग्जाम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन का भी नाम अब दिया गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, जैसे कि एसबीआई पीओ वगैरह में। रीजनिंग, कहीं कहीं पर किसी किसी एग्जाम्स में कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट होता है। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जीए का जो सेक्शन है वो किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई, ये जो सेक्शंस हैं ये ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट्स इसमें परफॉर्म करते हैं, सभी को परफॉर्म इसमें नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन जीए का जो सेक्शन है उसमें आप 90-95% तक स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजी एकदम प्रॉपर है, अगर आपकी तैयारी एकदम प्रॉपर है, और अगर आपने एकदम, देखिए जीए का जो सेक्शन है इसमें जो जीके वाला पोर्शन है ये बहुत ही एक बड़ा, वो बहुत एक डेप्थ में होती हैं चीज़ें। उसमें कितना आपको कवर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता होना किसी भी कैंडिडेट को बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते रह जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीके में या फिर करंट अफेयर्स में कोई भी एकदम मास्टर नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सकती हैं। फ्रेंड्स, कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट हो, इंश्योरेंस एस्पिरेंट हो, चाहे वो क्लरिकल कैडर के एग्जाम्स की तैयारी करे या फिर ऑफिसर लेवल की, प्रोविजनरी ऑफिसर्स की, पीओ की, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये जीए का सेक्शन प्ले करता है सिलेक्शन में। अगर आप अपने आप को एक सक्सेस कैंडिडेट के रूप में, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं तो जीए के सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इस सेक्शन की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है, नोट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मेरे पास जब से ये आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल भी मुझे मिले इस जीए के सेक्शन के लिए। बेसिकली कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, रिवाइज कैसे करना है, बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में है। तो आज उन सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। टुडे विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट जीए। एवरीथिंग मींस जीए के सेक्शन में, देखिए सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि जीए के सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो 3 सेक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है मोर देन 50% किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में जीए के सेक्शन में होता है। इसके बाद आपकी होती है बैंकिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, और अगर आप इंश्योरेंस कंपनियों के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह के या फिर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम दे रहे हैं तो इंश्योरेंस अवेयरनेस। और थर्ड जो पोर्शन होता है वो होता है स्टैटिक जीके। इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर्स पर करना है, लेकिन बैंकिंग और स्टैटिक जीके का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट अगर कर देंगे तो फिर आप
फिर आप एक गलती कर जाएंगे और आप कहीं ना कहीं जो है 1 या 2 नंबर 3 नंबर भी अगर आपके एग्जाम में कम हो जाते हैं तो वो फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन अभी रिसेंट ट्रेंड में स्टैटिक जीके का पोर्शन धीरे धीरे कम होने लगा है। अब उतने ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से नहीं आते हैं, लेकिन हमें उसको भी फुली इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स। एक एक मार्क जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट जब आपका फाइनल मेरिट लिस्टिंग होती है और 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है, उस फाइनल मेरिट लिस्टिंग में 0.1 0.05 से लोगों का सिलेक्शन रह जाता है। तो कहीं पर भी हमें ये कट थ्रोट कंपटीशन है, आप सभी को मालूम है, तो इसमें कहीं पर भी हमें एकदम लूज नहीं होना है, हर चीज को कवर करते रहना है। बैंकिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे ये जो 3 सेक्शंस हैं जिनसे कि पूरा का पूरा हमारा जीए का जो पोर्शन है वो बनता है। जीए का जो पूरा पोर्शन है वो इन 3 सेक्शन से मिलके बनता है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग और स्टैटिक जीके। इस वीडियो में हम लोग इन तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो करंट अफेयर का सेक्शन हो, बैंकिंग का सेक्शन हो, स्टैटिक जीके का सेक्शन हो, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको रिवाइज कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन की। तो जो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है इसको मैं शॉर्ट में सीए बोल रहा हूं। सीए मींस करंट अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर्स में सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हमें पढ़ना कितना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं आपको एक एग्जांपल के, और इसको एकदम आप थंब रूल बना लीजिएगा, आप इतना ही पढ़ करके जाइए, एग्जाम में आप बेस्ट अपना परफॉर्म करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद ये सारी चीजें कर करके सिलेक्शन लिया हुआ है ऑलरेडी। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन नेशनलाइज्ड बैंक। तो आप मेरी बातों पर पूरा यकीन कर सकते हैं। मैंने 2017 में आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्रैक किया था और उसके बाद फिर मैं एज असिस्टेंट मैनेजर इन नेशनलाइज्ड बैंक अभी काम कर रहा हूँ। देखिए, इफ सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल इफ योर एग्जाम इज ऑन 16 अगस्त, ठीक है, ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। अगर आपका एग्जाम जो है वो 16 अगस्त 2020 को है मेंस का, आपको करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, 1 वीक इसमें से माइनस कर दीजिए। 1 वीक आप इसमें से माइनस करेंगे तो आप आ जाएंगे 9 अगस्त पे, ठीक है। और 9 अगस्त से पीछे चले जाइए 3 मंथ्स, मीन्स 9 जुलाई, 9 जून, 9 मई, मीन्स आप 1 मई से पूरा कवर करिए। 1 मई मतलब मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा और अगस्त के ये 9 दिन। इतना तो आपको करंट अफेयर ऐसे प्रिपेयर करना है कि इस ड्यूरेशन के न्यूज में से एक भी न्यूज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना है कि आपने सिर्फ एक वेबसाइट पकड़ ली है, उसके डेली आप पढ़ते जा रहे हैं डेली जीके अपडेट, दैट्स नॉट इनफ। आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और आप सिलेक्शन से रह जाएंगे। आपको एक सोर्स पे नहीं डिपेंड करना है, सिर्फ एक। मैं वो सारे सोर्सेज भी इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपके जीए से एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक सोर्स पे पहली चीज आपको डिपेंड नहीं करना है, 2 से 3 दो सोर्स आप डेली के रखिए, 2 वेबसाइट्स आप डेली की रखिए जिनसे आप डेली का करंट अफेयर पढ़ेंगे, और एक आप वीकली या फिर मंथली जो उनके पीडीएफ्स वगैरह आते हैं वो आप देख सकते हैं। वो सारे सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगा। इतना 1 मई टू 9 अगस्त मतलब 3 महीने, इसमें से कुछ भी न्यूज मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी न्यूज मिस नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 सोर्सेज से आपको ये चीजें कवर करनी है और इट्स अ बिग टास्क। 3 महीने का करंट अफेयर अगर मैं कह रहा हूं कि आपको कंप्लीटली एकदम इन डेप्थ करना है, एक भी न्यूज छूटी नहीं होनी चाहिए, तो इट्स अ बिग टास्क, टाइम कंज्यूमिंग है। ऑफ कोर्स ये ऐसे इतना इजीली नहीं होता है, कहने को 3 महीने का मैंने बोल दिया है, लेकिन वो करना, उसको उसके नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना, वो सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको वहां पर डालने पड़ेंगे। इसके बाद जब आप इतना कवर कर लेते हैं, एक 1 मई टू 9 अगस्त, तो पिछले के 2 महीने मींस मार्च प्लस अप्रैल, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन न्यूज पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। आप जैसे जो वीकली और मंथली जो पीडीएफ्स आती हैं वेबसाइट्स पर, सिर्फ उनको ही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम मोस्टली हो जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पहली चीज तो मैंने यहाँ पर, पहला डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना कितना है, और ये बहुत
लॉजिकल और बहुत जस्टिफाइड क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कि उसको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली वो जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो आगे की चीजें डिस्कस कर सकता है, अपना एफर्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसको यही नहीं मालूम है कि मुझे पढ़ना क्या है तो फिर तो रिजल्ट क्या ही होगा बोला जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि यहां पर ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि आपको करंट अफेयर्स किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में कितना पढ़ करके जाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, कवर क्या क्या करना है आपको वो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में सारी जानकारी, उनके रिलेटेड कोई अपडेट्स हैं, समझिए प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, जीवन ज्योति बीमा योजना से कोई रिलेटेड आती है, सुकन्या समृद्धि से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस करती है गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड रखनी है अपने आप को। ठीक है, इंडियाज रैंक, इंडिया का रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, बहुत सारी इंडेक्सेस रिलीज होती रहती हैं, उसमें इंडिया का रैंक क्या है वो आपको मेमोराइज होना चाहिए। लेटेस्ट कमेटी, कोई लेटेस्ट कमेटी बनी है, कोई लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में सेमिनार्स, समिट एंड देयर थीम्स, थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई डे भी आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, वर्ल्ड एजुकेशन डे है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, उनकी सबकी आपको थीम्स जरूर मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में फिफ्थ, जीडीपी फोरकास्ट। ठीक है, जीडीपी फोरकास्ट, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जीडीपी फोरकास्ट करती हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और अपडेट्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से जो भी अपडेट्स आ रही हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, इसमें जो आपके पॉलिसी रेट्स वगैरह हैं, पॉलिसी रेट्स बेसिकली आप मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे तो उसमें पॉलिसी रेट्स वगैरह कवर हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो आपको कवर करने हैं वाइल रीडिंग योर करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगला डाउट जो आता है स्टूडेंट्स के मन में, व्हाट अबाउट नोट्स। देखिए, व्हाट अबाउट नोट्स, देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसके फेवर में नहीं होते हैं कि हमें नोट्स करंट अफेयर्स के बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मानना ये होता है कि करंट अफेयर के नोट्स बनाने में जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं, जितना टाइम हम राइटिंग में वेस्ट करते हैं, उतने टाइम में हम एक और सोर्स या फिर दो और सोर्स से पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा मानना ये, आपकी सोच बिल्कुल मुझसे अलग हो सकती है, मेरा मानना ये है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो आपको पहली बात बहुत ज़्यादा रिवीजन के लिए हेल्प करता है। समझिए आज आप किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं और आज आपने पढ़ लिया, पढ़ करके उसको छोड़ दिया, उसके बाद में आप भूल गए वो आप कहाँ पढ़ रहे थे। कल को वो न्यूज़ जब आपके सामने आएगी तो उस टाइम पे आपको हो सकता है याद ना आए वो सोर्स कि आप वो चीज़ कहाँ पढ़ रहे थे, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो नोट्स, इन माय ओपिनियन, आप नोट्स जरूर बनाइए करंट अफेयर्स के। 3 मंथ्स के तो नोट्स बनाइए ही बनाइए, लास्ट 2 मंथ्स का जो मैंने बोला वो आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ्स वगैरह के प्रिंट आउट लेकर के या फिर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। लेकिन 3 मंथ्स के नोट आपके पास एटलीस्ट होने ही चाहिए। अब नोट्स में भी दो तरह के ऑप्शन रहते हैं, आप इसको डिजिटली बना सकते हैं या फिर पेपर पे बना सकते हैं। जब मैं अपनी तैयारी करता था, मैंने रजिस्टर में ये सारे नोट्स बनाए थे डेली के। कैसे करना है समझिए, आज 14 जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें डेट डालिए 14 जुलाई, 14 जुलाई 2020। उसके बाद में जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उसमें जो आपका पहला सोर्स है उसमें से आप उसको नोट करना। पेपर पे अगर आप नोट बनाते हैं तो उसका बेनिफिट एक तो ये होता है कि व्हेन यू राइट एनीथिंग यू स्टार्ट्स मेमोराइजिंग इट, आप उसको लिखते लिखते ही वो चीज़ आपको याद हो जाती है। तो आप इसमें थोड़ा सा मेहनत से मत भागिए, इसको ऑन पेपर आप नोट बनाएंगे तो इन माय ओपिनियन वो आपको ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी नोट्स के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं सोर्स के बारे में कि आपको कैसे और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किन किन सोर्सेज से पढ़ना है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की करंट अफेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट
फॉर्मेट्स में और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से कुछ 3-4 सोर्सेज मैंने जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं। इनमें से कई सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी 2016-17 में उस टाइम भी मैंने यूज किए हैं, तो मुझे मालूम है कि हाउ रिलायबल दे आर। उनसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एज इट इज आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। ये मैंने खुद फील किया है अपने एग्जाम्स में। मैंने ना सिर्फ IBPS PO 2017, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए, वेदर इट इज वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और भी बहुत सारे एग्जाम्स। तो उसमें वो क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज वहां पर मिलते हैं। बहुत ही रिलायबल सोर्सेज हैं जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं। आप उनको फॉलो कर सकते हैं जरूर। यहां पर मैं वो सोर्सेज आपको दिखाने वाला हूं कि आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो करना। पहला जो सोर्स है बैंकर्स अड्डा डेली करंट अफेयर्स। इसमें इस वेबसाइट में आपको डेली के जीके अपडेट्स मिलते हैं, डेली के करंट अफेयर्स मिलते हैं। उनको आप अपने रजिस्टर में या फिर डिजिटली अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनको आप नोट डाउन करते जाइए, सारे पॉइंट वाइज पॉइंट। अभी देखिए, करंट अफेयर्स इन शॉर्ट 8 जुलाई का करंट अफेयर्स। ये सारी जो भी न्यूज़ आप एक्सपेंड करना चाहते हैं उसको एक्सपेंड करके उनसे रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला सोर्स, जिससे हम अपनी करंट अफेयर्स की जो हमारी नोट मेकिंग प्रोसेस है जो हम डेली के डेली करेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स की के लिए आप एक शाम का टाइम रखिए। बेसिकली सारी वेबसाइट्स पर ये जो डेली जीके अपडेट है शाम को 7-7:30 तक अपलोड हो जाता है। तो आप शाम का टाइम, बाकी दिन में आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़िए। शाम के टाइम बेसिकली आफ्टर 8 to 10 और 8 to 11, ऐसा 2 to 3 आवर्स आपको डेली देना पड़ेगा जीए के सेक्शन को। इसमें आपका 1 आवर तो जाएगा आपके नोट मेकिंग में, 1 आवर और मोर देन 1 आवर। और उसके बाद आपका जो पिछले वीक का है रिवीजन आप कर सकते हैं, या फिर कोई क्विज अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये तो हो गया आपका पहला। इसके बाद जो दूसरा सोर्स हमारा रहेगा डेली के अपडेट के लिए, एग्जाम पंडित डेली करंट अफेयर्स। exampandit.in इज अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप इस वेबसाइट से रिफर करिए और इसमें बहुत ही अच्छा और कंसाइज तरीके से आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट की मैंने काफ़ी हेल्प ली थी वाइल डूइंग माई प्रिपरेशन, और करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी और डिसेंट वेबसाइट है। यहाँ पर आपको काफ़ी रिलायबल जो है कंटेंट मिल जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड। PDF फॉर्म में भी इनका कंटेंट जो है डेली वाइज अवेलेबल है। अभी करंट अफेयर्स PDF सपोज दैट आज 14th है, 14th ऑफ जुलाई, 14th का मैंने ये खोल दिया है। अभी देखिए, इसमें आपको करना क्या है, कैसे आप करेंगे न्यूज एट अ ग्लांस। सबसे पहले आप इसको पढ़िए, सारी न्यूज, जितनी भी न्यूज यहां पर इन्होंने दी हुई है आज की 14th जुलाई की टोटल 30 न्यूज हैं। ये 30 न्यूज आप पहले पढ़िए। इसके बाद में जो न्यूज इन डिटेल्स उसके बाद एक्सपेंड की गई है एक एक न्यूज। अभी यहां से आपका नोट मेकिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड HSBC टू सेट अप IFSC बैंकिंग यूनिट एट GIFT सिटी इन गांधीनगर। ये इसको पढ़ लीजिए। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये पूरा एज इट इज पूरा पैराग्राफ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें, व्हाट इज GIFT, व्हाट इज IFSC, फुल फॉर्म ऑफ IFSC, फुल फॉर्म ऑफ GIFT। अभी देखिए, इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में HSBC जो वहां पर यूज हुआ उसका हेडक्वार्टर कौन है, CEO कौन है, फाउंडर नहीं मुझे लगता उतनी जरूरत है, हेडक्वार्टर और CEO HSBC। GIFT सिटी क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इतना पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बिजनेस एंड इकोनॉमी, गूगल टू इन्वेस्ट 75,000 करोड़ इन इंडिया, ये न्यूज आप लिखिए। उसके बाद में गूगल के CEO एंड गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये दो चीजें आप लिखिए। आगे बढ़ जाइए, बाकी पढ़ लीजिए, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, इन्होंने नीचे दिया भी है, गूगल CEO कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडर, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है। इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख लीजिए, या फिर ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में जो भी दिया है पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद में फिक्की सर्वे प्रिडिक्ट्स इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 21। इसके बाद में एक्स्ट्रा शॉर्ट में यहाँ पर आपको फिक्की का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, फुल फॉर्म है, फाउंडर्स कौन है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या करता है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है।
सिर्फ देखिए न्यूज़ पढ़ना और न्यूज़ याद रखना ही करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन नहीं है। हो सकता है कि अभी देखिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का न्यूज़ आपके सामने है। सीबीडीटी लॉन्चेस अ न्यू यूटिलिटी टूल फॉर बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020। डायरेक्ट यही न्यूज़ आएगी जरूरी नहीं है। अभी सीबीडीटी न्यूज़ में आ गया, आज की डेट में 14 जुलाई में सीबीडीटी न्यूज़ में है। सीबीडीटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहां पर पूछी जा सकती है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म, सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, वो सारी चीजें इस वेबसाइट में आपको यहां पर एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में मिल जाती हैं। इसके बाद भी अगर कुछ चीजें छूट जा रही हैं तो वो आप नेट में से निकाल करके उसके बारे में जरूर नोट कर लीजिए। अभी देखिए इन्होंने यहां पर सीबीडीटी के चेयरमैन वगैरह के बारे में बात नहीं करी है, वो आप अलग से सर्च कर लीजिए और जरूर नोट करिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए। पहली वेबसाइट जो आपने रिफर करी बैंकर्स अड्डा, वहां से आप सारी न्यूज नोट कर लीजिए। सेकंड जो आपका सोर्स है, इसमें देख लीजिए कौन सी न्यूज कॉमन है, क्योंकि बहुत सारी जब आप एक ही दिन का 14 जुलाई का दोनों जगह से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो होंगी वो ओवरलैपिंग होंगी। तो जो ओवरलैपिंग है वो छोड़ दीजिए। जो एक्स्ट्रा यहां से आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स, जो भी यहां से एक्स्ट्रा मिल जाता है उसको नोट कर लीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस का आपका एक दिन का करंट अफेयर्स होगा अगर आप अच्छे से कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग बाय ऑनेस्टी तो हो सकता है आपका एक पेज में ही, आधे पेज में ही निपट जाए। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली उसको करेंगे तो ये 2 से 3 पेज कवर करेगा एक दिन का करंट अफेयर्स। उसको नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद फिर वीकली आपको क्विजेस करने हैं। क्विजेस करने के लिए जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं वो है जीके टुडे। जीके टुडे करंट अफेयर्स, ये बहुत ही कमाल के क्विजेज होते हैं और रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसी न्यूज़, ऐसी क्विजेज में ऐसे क्वेश्चंस हैं और जो कि कहीं कहीं हमसे मिस भी हो जाते हैं। 2 से 3 सोर्सेज से पढ़ने के बाद भी चीज़ें हमसे मिस होती हैं। करंट अफेयर्स देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 10 सोर्स यूज़ करेंगे तो सारे के सारे उसमें आपको ऐसा कुछ ना कुछ जो कि यूनिक होगा। तो अभी जीके टुडे में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के क्विजेस के बारे में करना है। अभी देखिए करंट अफेयर्स क्विज अप्रैल, ये आपको वीकली बेसिस पे करना है। आप डेली नोट्स बनाते जाइए, उन नोट्स को आप रिवाइज करते जाइए। सपोज दैट आप आज नोट्स बना रहे हैं तो कल का या डे बिफोर यस्टरडे वो सब आप रिवाइज कर लीजिए, ज़रूर अपने नोट्स में से ही रिवाइज कर लीजिए। और संडे के दिन बैठ करके पिछले वीक के ये क्विजेस जरूर अटेम्प्ट करिए। अभी देखिए, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ S&P ग्लोबल रेटिंग्स, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो हो सकता है ये न्यूज़ आपने पहले से अपने नोट्स में पढ़ रखी हो, आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर दें। अगर नहीं है, ये आपसे छूट गया है, तो उसको आप यहाँ से देखिए और उसके बारे में नोट करिए। और साथ में इसको अगर आपको ज़रूरी लग रहा है तो अपने नोट्स में भी ऐड करिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे एग्जाम से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको ये नहीं याद रहेगा कि जीके टुडे के किस दिन के क्विज में मुझे ये क्वेश्चन मिला था। तो ये आप ज़रूर थोड़ा सा एक लाइन उस डाल लीजिए अपने नोट्स में ही, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे वो चीज़ याद रह जाए। तो ये क्विजेस ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये क्विजेस। इनका जो क्वालिटी है इस वेबसाइट के कंटेंट का, क्विजेस का, ऑसम है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसके बाद में करंट अफेयर्स का मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। बैंकर्स अड्डा, एग्जाम पंडित, ये 2 से आप डेली का करिए। इनके दोनों के वीकली और मंथली जो पीडीएफ्स आते हैं उनको भी ज़रूर पढ़िए, उनको भी छोड़ना नहीं है। कि अगर आप डेली का जीके अपडेट पढ़ रहे हैं तो उसी वेबसाइट का, जैसे समझिए आज जुलाई है तो विद इन फर्स्ट वीक इनका लास्ट वीक का मतलब जून का पीडीएफ आ जाता है, तो वो पीडीएफ आपको ज़रूर पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप ये नहीं, आपको कहीं पर भी एज्यूम करके चलना है कि मैं तो इस वेबसाइट का डेली का नोट्स बना रहा हूं तो मुझे इसका पीडीएफ पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, वो आपको जरूर पढ़ना है, दोनों ही वेबसाइट्स का, वो एग्जाम पंडित का भी पढ़ना है और बैंकर्स अड्डा का भी पढ़ना है। और जीके टुडे से आपको क्विजेस जरूर करने हैं डेली के, छोड़ने नहीं है। ये आप वीकली करिए, संडे के दिन बैठ करके पिछले पूरे वीक के जो आपका प्रीसीडिंग वीक है उसमें मंडे से लेकर के सैटरडे तक के क्विजेस अटेम्प्ट करिए। जो भी क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं उनको नोट कर लीजिए, एक लाइन सिंपल डाल दीजिए अपने नोट में, ताकि वो आपको रिवीजन के टाइम पे याद रह जाए। इसके बाद में और अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है हमारा बैंक।
तो दोस्तों अब हम करंट अफेयर्स के बाद बात करते हैं बैंकिंग के सेक्शन की। बैंकिंग के सेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले हम वो, क्योंकि इस बारे में बहुत ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट्स को बैंकिंग सेक्शन के बारे में, पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्शन के बारे में चीज़ें, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स के पास, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, क्या पढ़ना है वही क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट और एक इफेक्टिव जो कंटेंट होना चाहिए वो भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है। ऐसा मुझे स्टूडेंट्स के जो मेल्स आते हैं मुझे और जो क्वेरीज उनकी आ रही हैं, उससे ये मुझे क्लियरली लग रहा है कि पहली चीज़ मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए कि बैंकिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए। सबसे पहली चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको सारा कुछ मालूम होना चाहिए, वेदर इट इज़ पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, उनको इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से क्या होता है, क्यों करते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी इवन आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो स्कीम है वो आरबीआई की स्कीम है फ्लैगशिप, उसके बारे में भी आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। थर्ड, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, इसके रिलेटेड क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद एमसीएलआर, ईबीएलआर क्या होते हैं, विच वन इज इंटरनल बेंचमार्क रेट, विच वन इज एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, डिफरेंस क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, एनपीए क्लासिफिकेशन। एनपीए के बारे में सारा डिटेल आपको होना चाहिए। व्हाट इज़ डाउटफुल इट इज एसेट, व्हाट इज़ एसएमए, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एटीएम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंक्स, सारे बैंक्स आपको कवर नहीं करने हैं, कोशिश करिए आप जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं और प्राइवेट बैंक्स भी जो मेजर प्लेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, यस बैंक है, उनके सबके आपको हेडक्वार्टर और चीफ, उनके चीफ कौन है, और टैगलाइन अगर याद रह सकती है, एक बार पढ़ लीजिए, वो अपने आप याद रह जाती है। जब वहां पर आपको 4 ऑप्शन और एक बैंक का नाम दिखता है तो अपने आप क्लिक हो जाता है। तो आपको टैगलाइन 2-3 बार पढ़ लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है। चीफ चेंज होते रहते हैं तो आप अपडेट रखिए अपने आप को, और बैंक्स के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं वो, ठीक है। इसके बाद जीडीपी। जीडीपी जो वर्ड है ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ कोविड जीडीपी डिक्रीज हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया है, जीडीपी ग्रोथ रेट अब तक का सबसे कम है। जीडीपी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम्स में, क्योंकि जीडीपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बार। जीडीपी, इसके साथ ही जो अदर चीज़ें टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इसके बारे में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बैंकिंग एब्रीविएशंस। फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहूँगा इन सारे टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं अपने इस साई एजुकेशन चैनल के ऊपर। तो मैं, आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड। तो मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में कोशिश करूंगा कि आपकी उन सारी चीज़ों को मैं एड्रेस कर पाऊँ। ये एकदम कोर मैंने निकाल करके आपके सामने रख दिया है, इसमें से तो कुछ भी छूटना ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है मैंने यहां पर ना लिखी हूं, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग ओम्बड्समैन, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीएलआर, ईबीएलआर, एनपीए क्लासिफिकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एटीएम, बैंक हेडक्वार्टर, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपस में कैसे कोरिलेट होते होते हैं। बैंकिंग एब्रीवेशंस, बैंकिंग एब्रीवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बैंकिंग एब्रीवेशंस के ऊपर पूरी एक सीरीज है मेरी, जिसके मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस आपको दे रखे हैं। दोस्तों, अगर वो 5 वीडियो आपने पूरे अच्छे से देख लिए और उसमें जितने भी बैंकिंग एब्रीवेशन मैंने कराए हैं वो सारे आपने कर लिए, तो मोस्टली बैंकिंग 90% बैंकिंग एब्रीवेशन आपका कवर हो जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उन 5 वीडियोस का। वो पांचों के पांचों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको जरूर देखिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशन, बैंकिंग एक्रोनिम मैंने कवर कर रखे हैं। तो ये बैंकिंग एब्रीवेशन वाला टॉपिक जो है मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर रखा है।
अगर कुछ छूट गए हैं उसमें नहीं कवर हो पाए हैं तो आगे आने वाले दिनों में उसका पार्ट 6 और पार्ट 7 भी मैं आपको दे दूंगा। वो 5 वीडियो देख लीजिए। आपको 6th और 7th वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको लगता है कि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या आपका अभी भी, देखिए और भी चीजें हैं जो आरबीआई के पेमेंट सिस्टम्स हैं जैसे बीबीपीएस, ठीक है, एनएसीएच के बारे में पढ़ लीजिए। और इसके बाद में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जरूर पढ़िए। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के बताइए कि आपको इनमें से किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो वीडियो दे सकूं। तो ये हो गई बात दोस्तों बैंकिंग की। बैंकिंग के बहुत सारे नोट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। आप चाहें तो बैंकर्स अड्डा पे भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम पंडित पे भी पढ़ सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड पे भी आपको नोट मिल जाएंगे। उस वेबसाइट पर भी आके आप बैंकिंग के नोट्स देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है स्टैटिक का। अभी देखिए स्टैटिक का पोर्शन लेटेस्ट ट्रेंड में, रिसेंट ट्रेंड में बहुत कम न्यूज़ आने लगी हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आने लगे हैं, सॉरी। तो आपको इसमें क्या क्या कवर करना है, इसको आप कम टाइम दीजिए, बिल्कुल कम टाइम दीजिए, लेकिन इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है कि आपने बिल्कुल स्टैटिक छुआ ही नहीं है, आपका लॉस हो जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लीजिए, डैम्स पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस वगैरह हैं, इसको कवर करने का एक जो मैंने जैसे किया था वो अगर मैं आपको बताऊं कि आप स्टैटिक को जो है स्टेट वाइज करिए, स्टेट वाइज करिए। इसके भी आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या फिर ऐसे ही पढ़ लीजिए स्टेट वाइज। जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनसे ज़्यादा चांसेस हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, आंध्रा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो ज़्यादा इनसे कंटेंट आने के चांस रहते हैं। ये आप अगर मेजर मेजर 8-9 स्टेट भी कवर कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट फोक डांसेस क्या हैं, जैसे राजस्थान में बहुत सारे पैलेसेस वगैरह हैं, ठीक है, उमैद भवन पैलेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो वो सब जरूर कवर कर लीजिए। और एक ही जगह पर स्टेट वाइज उसको कवर कर लीजिए, ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्टैटिक की बात। स्टैटिक आपको स्टेट वाइज करिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट वाइज करने में उसको इजी टू मेमोराइज हो जाता है। स्टेट वाइज के बारे में मैंने इस चैनल साई एजुकेशन पर ऑलरेडी वीडियो दे रखे हैं। स्टेट वाइज बिहार का दे रखा है, गुजरात का दे रखा है, राजस्थान का दे रखा है। अगर आपको किसी और स्टेट का भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है, आईबीपीएस आरआरबी में पीओ और क्लरिकल दोनों के हैं। आईबीपीएस पीओ में पीओ का होगा, क्लरिकल का होगा, उसके बाद में अभी एसबीआई पीओ का होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इंश्योरेंस का जब भी एग्जाम आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं उस समय इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड 3 से 4 वीडियो आपको दे दूंगा। उन वीडियोस के थ्रू आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।